नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेवा पखवाड़ा के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर भाजपा ने किया स्वच्छता अभियान। नवरात्रि पर्व को लेकर मूर्तिकारों के यहां दिख रही रौनक। अब खबरें विस्तार से। सेवा पखवाड़ा के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला परिवहन कार्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष रूप से वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई ताकि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा मिले। शिविर में बड़ी संख्या में ड्राइवर शामिल हुए और अपनी आंखों की जांच करवाई। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के शिविर आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, जिससे वाहन चालकों का स्वास्थ्य और यातायात सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। जी, सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो भी परिवहन से जुड़े जो भी लोग हैं, डीलर्स हो गए, पीएसके सेंटर हो गए, कर्मचारी अधिकारी हो गए, उनके द्वारा इसमें भागीदारी दिया जा रहा है। कल हमने 17 तारीख को कार्यालय की साफ सफाई कराई थी और रक्तदान शिविर भी आयोजन किया गया था। आज सभी ड्राइवरों का, वाहन चालकों का नित्य परीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में भी हम कल सुबह 7 बजे से अपने कार्यालय की जो स्टोर रूम है उसका भी साफ सफाई किया जाएगा और कार्यालय का साफ सफाई सुबह सुबह किया जाएगा अच्छे रूप में। और आने वाले समय में एक पेड़ के तहत हम पेड़ भी लगाएंगे यहाँ। देखिए, बिल्कुल अभी के समय में 24 घंटे गाड़ियाँ चलती है, जो मालवाहक होते हैं, जो स्कूल की व्हीकल होती है और जो बसेस होते हैं, सभी ड्राइवरों को आज के समय में रात में भी गाड़ी चलनी पड़ती है, सुबह भी गाड़ी चलनी पड़ती है और कहीं ना कहीं नेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसी चीज़ों के लिए, जिससे वो सभी चीज़ों का परीक्षण करके, सभी चीज़ों को देखकर वो वाहन का संचालन कर सकते हैं। इसमें CHMO सर के माध्यम से हमने आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है और ये शिविर हर 3 माह में एक बार आयोजन किया भी जाता है। जैसे स्कूल बस का इंस्पेक्शन होता है तो भी हम व्हीकल का फिटनेस करने के साथ साथ नेत्र परीक्षण भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर तथा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेहरू नगर कुसमुंडा स्थित गायत्री मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का संदेश दिया। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जन्मदिन की बधाई हो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। विश्वकर्मा पूजा का भी आज होना है। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिला अध्यक्ष पूर्वा गोपाल मोदी भैया के मार्गदर्शन में हमारे मंडल अध्यक्ष उदय शर्मा जी के नेतृत्व में मंडल में विभिन्न स्थानों पे स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया है।
जिसमें हम लोग आज गायत्री मंदिर कुसमुंडा में उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, जो भी मंडल के आसपास में निवासरत है, सारे लोग एक साथ एकजुट होकर गायत्री मंदिर के फ्रंट में सामने में आके और जो भी यहाँ पे कचरा था, जो भी गंदगी था, वो सबको हम लोग आज साफ कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारे देश के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनके उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष जन्मदिन के दौरान एक पाक्षिक पखवाड़ा रखते हैं और होता है संगठन के माध्यम से। इस पाक्षिक पखवाड़ा में 15 दिवसीय कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं जो जनता की भलाई के लिए, स्वच्छता के लिए और एक जागरूकता का संदेश देने के लिए यह पखवाड़ा रखा जाता है। नवरात्रि पर्व नजदीक आते ही मूर्तिकारों के कार्यस्थलों पर रौनक देखने को मिल रही है। मां दुर्गा की भव्य और आकर्षक प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। कोरबा सहित आसपास के क्षेत्रों से लोग प्रतिमाएं बुक कराने पहुंच रहे हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि इस वर्ष आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह की विशेष प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। मूर्तिकार ने बताया कि माता रानी की प्रतिमा को आकर्षक रूप देने के लिए कोलकाता से सामग्री मंगाई गई है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि उनकी तैयारी नवरात्रि पर्व से 8-9 महीना पूर्व ही शुरू हो जाती है। हमन तैयारी कम से कम 8-9 महीना पहले से चालू होते काम चालू करथन। हमन कलकत्ता से सामान मंगाथन, रायपुर से भी आते, चांपा से भी आते सामान, रायगढ़ से भी आते, 3-4 जगह सामान आते। समिति वाले में बुकिंग कराए, हाँ समिति वाला में भी करवाए, आधा से ज्यादा बुक हो गए। उनके लगभग 3-4-5 मूर्ति बचे, सब पहले से ऑर्डर हो जाते। मूर्ति कटना से कटना तक मांगते रहे। मूर्ति दुर्गा कम से कम 10,000 से 30-40 हजार तक की दुर्गा मिल जाती। अब नवरात्रि से लेकर अब दुर्गा जी की तैयारी चला थी। नवरात्रि से मूर्ति बना, हाँ वो सेवा में लगे हैं। कैसे मूर्ति बनाए? 25 आज मूर्ति बुकिंग कराए, हाँ आज से बुकिंग करवा। अभी फिनिशिंग के काम चला थे दुर्गा जी की। कब तक पूरा हो? और 21 तारीख के हमारा कंप्लीट करना है। 21 तारीख कंप्लीट करके देना है। एसीसीएल कोरबा क्षेत्र में विश्वकर्मा सेवा संकल्प के अंतर्गत यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण पर कार्यशाला तथा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य सतर्कता अधिकारी एसीसीएल के निर्देशन एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाकर की गई। इस अवसर पर कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का संदेश सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों तक पहुंचाया गया। यह संदेश विश्वकर्मा पूजा पंडाल एवं कार्यालय में भी प्रदर्शित किया गया है। आपका अथक परिश्रम, कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति निष्ठा व समर्पण देश के कोटि जनों के लिए प्रेरणा है। कोयला एवं खनन क्षेत्र में आपका योगदान ऐतिहासिक है। भारत ने पहली बार 1 अरब। ग्राम चैनपुर के ग्रामीण नशा मुक्ति और गांव में पूर्ण शराबबंदी की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि शराब से सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं और युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ रहा है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीणों के इस आंदोलन को समर्थन देने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर भी मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की अपील की है। हम हमार गांव चैनपुर ला नशा मुक्ति बनाना चाहत हन सर, तो ओकरे ले आए हन। वहाँ ना लड़का मन शराब के लत हो जाते और दुर्घटना में बहुत ज़्यादा दुर्घटना होते सर, ओकरे बर आए हन हमन। जो बहुत से महिला है सर, महिला पुरुष सब बनाते, 10-15 घर बनाते, बात नहीं माने सर, गाड़ी गलौज देते। नशा मुक्ति अभियान के तहत मेरे ग्राम पंचायत के जितनी भी महिलाएं जो हैं, सशक्त महिलाएं, अपना विचार ये रखे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत चैनपुर को नशा मुक्ति कराना है करके। फिर उसमें जितने हमारे पंच सरपंच, उप सरपंच, हमारे महोदया सरपंच
के साथ मिलकर के हम लोग ये निर्णय लिए कि आज कलेक्टर ऑफिस जा करके कलेक्टर साहब को हम यहाँ विज्ञापन सौंप करके और एसपी ऑफिस भी जा करके हमारे साथ में अभी माननीय ननकीराम जी कंवर आ रहे हैं, जिसकी अगुवाई में हम लोग अपना नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्राम पंचायत चैनपुर को नशा मुक्त अभियान के तहत हम लोग मुक्त कराना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरा कहना यह है सर कि हमारे छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति हो, इसके लिए हम लोग आगामी कदम उठाने में हम माननीय श्री ननकीराम कंवर जी के साथ में हैं। साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत की जितने जो महिला सशक्त महिलाएं हैं, इनके साथ हम लोग रायपुर भी जाने के लिए तैयार ही हैं। दरी क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले युवाओं ने कहा कि उनका उद्देश्य यही है कि दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में यदि किसी जरूरतमंद को खून की आवश्यकता पड़े तो उसकी जान बचाई जा सके। युवाओं के इस कदम की क्षेत्र में सराहना की जा रही है। अभी की डेट में बहुत ज़्यादा समस्या होता है अस्पतालों में कि रक्त की कमी होती है। हर कोई रक्तदान भी नहीं कर पाता है। रक्त की कमी ना हो इस उद्देश्य से आज दर्री के युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। लगभग 70 यूनिट अभी तक हो चुके हैं। उद्देश्य है कि किसी भी परिजन को रक्त का कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो अपना हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक सिर्फ ये उद्देश्य था कि कहीं किसी को भी ज़रूरत होता है ब्लड का, आज के डेट में बहुत मुश्किल है ब्लड मिलना। आज ये अभी हम से संपर्क करके ना कभी भी ले सकते हैं ब्लड कहीं भी। 61 यूनिट हुआ है, 70 तक का टारगेट है। बालको फायर सर्विस द्वारा विश्वकर्मा बाबा की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। विसर्जन यात्रा में फायर सर्विस के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए और श्रद्धा भाव के साथ विश्वकर्मा बाबा को विदाई दी। इस अवसर पर फायर सर्विस कर्मियों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, अनुशासन और टीम भावना के संकल्प को दोहराया। कार्यक्रम में धार्मिक माहौल के बीच उत्साह और भक्ति का विशेष रंग देखने को मिला। अब वक्त तो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? आइडिया तो नहीं मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को ये सावन का महीना है, सावन की सबको बधाई देता हूँ और कोरबा स्वच्छ रखें बस। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे कुछ चमगादड़ है क्या? नहीं आंटी, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे?
अच्छे से रहें। आजकल के बच्चे लोग कितना गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं, इसको नहीं भगाना चाहिए। इसको ना शासन को कड़ाई करना चाहिए ना। ये तो ऐसे जाते रहते, इतना ज़ोर से गाड़ी भगाते हैं इन लोग। इन लोगों को कम से कम जगह जगह शासन को कड़ाई करना चाहिए। कभी कभी तो मार के ही भाग जाते हैं इन लोग। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी होगा मैम? तो पीछे पता नहीं, आप बता दीजिए ना। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं सर। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? जी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है आपको? क्या? गीत। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर नहीं आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है? एक सेकंड। आपको पता है? नो। बताओ। नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पक्षी हमिंग बर्ड। आप श्योर हैं? यस मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सक्षम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? मज़ा आ रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहोगे? फिजिक्स वाला ज्वाइन करें, अच्छा होता है। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अवेयरनेस बढ़ाइए, न्यूज़ देखते रहिए, और आज के समय में बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों से भी उनको न्यूज़पेपर पढ़वाने की कोशिश करिए या न्यूज़ देखिए, ताकि वो जीके से जितना ज़्यादा सीख सके वो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जिसका सही जवाब है हमिंग बर्ड। आज के हमारे विजेता रहे हैं सक्षम सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU,
वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।